बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम आई रिड्यूस द रेगमेंटेड मैट्रिक्स इनटू इक्वल फॉर्म एंड रिड्यूस्ड इक्वल फॉर्म। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी एगमेंटेड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स 1 2 1 2 2 1 2 -1 2 3 -1 एंड 9। ये मेरे पास सेगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। इसके बाद इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं जी रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन में क्या करेंगे, हम R2 में से माइनस कर देंगे जी R1 को, और R3 में से 2 से मल्टीप्लाई करके R1 को कर देंगे। ये मेरे पास पहला स्टेप आ गया। फर्स्ट रो तो मेरे पास एज इट इज़ आ गई 1 2 1 एंड 2। रो 2 को हम R1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया। फिर यहाँ पर मेरे पास 1 और 2 2 4 माइनस, तो -3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में -1 और नहीं सॉरी 2 -2 0 आ गया यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास -1 और 2 2 4 माइनस का -5। R3 इंटू 1 ये भी 0। 3 इंटू -4 तो +1 आ गया। -1 -2 तो -3 आ गया। 9 -4 तो आ गया मेरे पास 5। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर देते हैं जी, स्वैपिंग कर देते हैं जी रो 2 की रो 3 के साथ। 1 2 1 2 0 1 -3 5 0 -3 0 -5। ये आ गया मेरे पास स्वैपिंग के बाद मैट्रिक्स। ये वाला जो पॉइंट था हमारे पास 3 -4 था, ये -1 था, मतलब 3 -2 2 4 -4 ठीक है, -1 था, ये भी -1 बाकी ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, रो 2 को जो है वो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय -1 रो 2 को। रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 2 1 2 0 1 3 -5 0 -3 0 -5। नेक्स्ट स्टेप है, हम करते हैं रो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 को ऐड कर देते हैं। 1 2 1 2 0 1 3 -5। तो रो 3 का 2 से करेंगे तो ये भी 0, और रो 2 3 3 9 9 + 0 तो ये 9। अच्छा जी, -5 तो -15 -20 आ गया मेरे पास। अच्छा जी, यहाँ तक ये मेरे पास कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं जी, रो ये वाली को 1 बनाने के लिए 1/9 से रो 3 को डिवाइड कर देते हैं जी, बाय 1 2 1 2 0 1 3 -5 0 0 1 और -20/9। अब इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख देते हैं हम, x1 + 2x2 + x3 = 2, इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। x2 + 3x3 = -5 और 2, x3 = मेरे पास -20/9, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, और बल्कि x3 का आंसर भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास आता है, अब पुट द वैल्यू ऑफ x3 इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ x3 इन इक्वेशन 2, तो क्या आ गया मेरे पास, x2 + 3, x3 की वैल्यू -20/9 = -5, तो क्या आ गया मेरे पास, 3 1 3 3 9, तो x2 = -5, ये माइनस का इधर आके प्लस का 3 बन गया जी, 3 -15 + 20 = 5/3, x2 का आ गया मेरे पास 5/3, ये मेरे पास x2 का आंसर आ गया 5/3। नहीं, बल्कि यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल थे x y z, y z की वैल्यू पुट करनी है, मतलब y की भी वैल्यू आ गई। अब पुट वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन 1 के अंदर दर्ज करनी है हमने, तो x + 2y की वैल्यू 5/3 प्लस z की वैल्यू कितनी है जी, -20/9 = 2, तो ये आ गया मेरे पास x + 10/3 -20/9 = 2, तो x = 2 + 20/9 -10/3, 9 एलसीएम आ गया, x = 9 2 × 18 + 20 -10, 28/9x, x की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस एक मिनट, ये आ गया 9 एलसीएम, 9 2 × 18 330, 3 3 9 3 10 30, तो ये 8/9 आ गया मेरे पास x का आंसर। अब इसको जो है वो सॉल्व करना, अब हमने रिड्यूस्ड इक्वलन फॉर्म के अंदर, बस स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस की छोटी चीज़ें आप चेक कर लेनी है, बोर्ड के ऊपर जो है ना वो प्लस माइनस
स्टेप जो है ना वो हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म। इकोलॉन फॉर्म, अब रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म किसकी फाइंड करनी है? इसी क्वेश्चन की हमने फाइंड करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम R1 से माइनस कर देंगे 2 R2 को। R1 से 2 को माइनस किया तो 1 0 और R1 1 माइनस 6 तो माइनस 5 आ गया। 2 माइनस माइनस प्लस 10, 10 2s are 12। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास एज इट इज़ आ गया 0 1 3 माइनस 5 0 0 1 माइनस 20/9। नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे जी R1 में से R3 को 5 से मल्टीप्लाई करके और R2 3R3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या आ गया मेरे पास, R1 का 1 0 0 और 5 को माइनस इससे करते हैं तो क्या आ गया मेरे पास 8/9। नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास, इसको R2 को किया तो 1 0 और ये करेंगे तो ये मेरे पास आ गया जी 5/3 0 0 1 और माइनस 20/9। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 8/9, y इज इक्वल टू 5/3 और z इज इक्वल टू माइनस 20/9। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ गया यूजिंग रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म में। अस्सलाम वालेकुम।